राधे राधे दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल पर स्वागत है। आज हम आपको बताएंगे, अगर आपके दीपक में भी फूल बनता है तो आज से ही ये 3 काम करना शुरू कर दें। रोजाना पूजा करने के बाद भगवान के सामने दीपक जलाया जाता है। जब हम रोजाना भगवान की पूर्ण श्रद्धा से पूजा करते हैं तब भगवान की तरफ से भी हमने कई संकेत मिलने लगते हैं। हालांकि ये संकेत सभी की समझ आए या सभी को मिले ये अनिवार्य नहीं। भगवान की नियमित पूजा करने से वह प्रसन्न होते हैं और भक्त को अपने प्रसन्न होने का संकेत भी देते हैं। यह संकेत मुख्य तौर पर दीपक के माध्यम से हमें मिलते हैं। दीपक जलाने के बाद जब बत्ती में लौ उठने लगती है तब दीपक की उस लौ में अनेकों प्रकार की आकृतियां उभर कर आती हैं, जो भगवान के विभिन्न संकेतों को दर्शाती हैं। कभी दीपक की लौ में फूल बनता है तो कभी त्रिशूल। ऐसे में चलिए जानते हैं इन आकृतियों द्वारा मिलने वाले संकेतों का अर्थ। पहला, अगर आपके दीपक में फूल बनता है तो इसका अर्थ है कि आपकी पूजा भगवान तक पहुंच रही है और आपकी पूजा से भगवान संतुष्ट हैं। भगवान आपके साथ हैं और किसी न किसी रूप में आपकी सहायता कर रहे हैं। अगर आपके दीपक में त्रिशूल की आकृति है तो इसका अर्थ होता है कि भगवान शिव की आप पर असीम कृपा है। भगवान का आपकी हर स्थिति में रक्षा कर रहे हैं। बता दें कि आप पूजा किसी भी की करें, पहुंचती वो सभी देवताओं को समान रूप से है। अगर आपके दीपक में चक्र की आकृति बनती है तो इसका अर्थ है कि आपके जीवन में ढेर सारी खुशियों का आगमन होने वाला है। आपको न सिर्फ धन लाभ हो सकता है बल्कि आपको हर काम सफलता हासिल होने के आसार बढ़ सकते हैं। दीपक में मोर के पंख या बांसुरी बनने का अर्थ है श्री कृष्ण का आपके प्रति अपार प्रेम और आशीर्वाद। इसके अतिरिक्त इन दोनों आकृतियों का ये भी मतलब होता है कि आपको जल्द अपने शत्रुओं से छुटकारा मिल जाएगा और आपके वैवाहिक जीवन में मधुरता घुलेगी। तुलसी के पत्तों को 11 दिनों तक बासी नहीं माना जाता। इसकी पत्तियों पर हर रोज जल छिड़ककर पुनः भगवान को अर्पित किया जा सकता है। दूसरा, शास्त्रों के अनुसार अगर आप लंबी बाती का दीपक जलाते हैं तो इस बात का ध्यान रखें कि इस तरह की बाती केवल माँ लक्ष्मी, दुर्गा जी, सरस्वती सहित अन्य देवी के पूजन में, कुल देवता के पूजन, आंवला के पेड़ के नीचे ही जलानी चाहिए। लक्ष्मी जी के सामने लंबी बाती लगाने से धन की वृद्धि होती है और कुल देवता के समक्ष ये बाती जलाने से कुल की वृद्धि होती है। लंबी बाती जलाने से सुख समृद्धि, धन संपदा, ऐश्वर्य में वृद्धि होती है। अमावस्या या अन्य किसी दिन पितरों के लिए दीपक जला रहे हैं तो इस बात का ध्यान रखें कि लंबी बाती का इस्तेमाल करें। गोल बाती का इस्तेमाल करने से पितर कभी प्रसन्न नहीं होते हैं और घर में दरिद्रता वास करने लगती है, जिससे घर में रहने वाले सदस्यों की तरक्की पर बुरा असर पड़ता है। इसके साथ ही घर में कोई न कोई बीमार पड़ रहा है, इसलिए घर में पितरों को प्रसन्न करने के लिए लंबी बाती का ही दीपक जलाएं। तुलसी का पत्ता बिना स्नान किए नहीं तोड़ना चाहिए। शास्त्रों के अनुसार यदि कोई व्यक्ति बिना नहा ही तुलसी के पत्तों को तोड़ता है तो पूजन में ऐसे पत्ते भगवान द्वारा स्वीकार नहीं किए जाते। तीसरा, गोल बाती को फूल बाती भी कहा जाता है। शास्त्रों के अनुसार गोल बाती का दीपक ब्रह्मा जी, इंद्रदेव, शिव जी, विष्णु जी सहित अन्य देवता के मंदिर में लगाना शुभ होता है। इसके साथ ही तुलसी के पौधे के सामने भी गोल बाती वाला दीपक ही जलाना चाहिए। गोल बाती जलाने से घर में स्थिरता आती है। इसके अलावा पीपल
या फिर बड़ वृक्ष की पूजा करते समय भी गोल बाती ही जलाएं। भूल कर भी लंबी बाती का इस्तेमाल न करें। क्या सभी लोगों के दीपक में पुष्प बनता है? बिल्कुल नहीं। यह घटना कुछ खास लोगों के साथ ही होती है। इसके पीछे ईश्वर का एक खास संकेत हो सकता है। जब आप पूजा कर रहे हैं और आपके दीपक में फूल बन रहा है तो यह एक बहुत ही शुभ संकेत होता है। यह संकेत है कि ईश्वर आपकी पूजा को स्वीकार कर रहे हैं। यदि आपके जीवन में किसी प्रकार की कोई परेशानी है तो उसका अंत जल्दी हो जाएगा। यह घटना उन लोगों के साथ होती है जो भूल से भी किसी जीव जंतु से नफरत नहीं करते। उनके मन में हमेशा जीव जंतु और पशु पक्षियों के प्रति दया भाव रहता है। वह गलती से भी किसी जीव का कोई नुकसान नहीं करते हैं। इस पृथ्वी पर मौजूद जीवों को ईश्वर की संतान मानते हुए उनकी सेवा करते हैं, उन्हें भोजन देते हैं। ऐसे लोगों के दीपक में पुष्प अवश्य बनता है। जिस व्यक्ति का हृदय दया भावना से भरा होता है उनके साथ इस प्रकार की घटनाएं होती हैं। यदि आपके दीपक में भी पुष्प बन रहा है तो उसका मतलब है कि आपकी पूजा ईश्वर को स्वीकार है। ईश्वर आपको अप्रत्यक्ष रूप से देख रहे हैं। भगवान आपका मन देख रहे हैं और आपकी मन की शुद्धि भगवान को पसंद आ रही है। चौथा, शिव जी, गणेश जी और भैरव जी को तुलसी नहीं चढ़ानी चाहिए। रविवार, एकादशी, द्वादशी, संक्रांति तथा संध्या काल में तुलसी के पत्ते नहीं तोड़ना चाहिए। सूर्य देव को शंख के जल से अर्घ नहीं देना चाहिए। सूर्य, गणेश, दुर्गा, शिव और विष्णु ये पंचदेव कहलाते हैं। इनकी पूजा सभी कार्यों में अनिवार्य रूप से की जानी चाहिए। प्रतिदिन पूजा करते समय इन पंचदेव का ध्यान करना चाहिए। इससे लक्ष्मी कृपा और समृद्धि प्राप्त होती है। माँ दुर्गा को दूर्वा, एक प्रकार की घास, नहीं चढ़ानी चाहिए। यह गणेश जी को विशेष रूप से अर्पित की जाती है। दूर्वा रविवार को नहीं तोड़नी चाहिए। बुधवार और रविवार को पीपल के वृक्ष में जल अर्पित नहीं करना चाहिए। प्लास्टिक की बोतल में या किसी अपवित्र धातु के बर्तन में गंगा जल नहीं रखना चाहिए। अपवित्र धातु जैसे एल्युमिनियम और लोहे से बने बर्तन, गंगा जल तांबे के बर्तन में रखना शुभ रहता है। केतकी का फूल शिवलिंग पर अर्पित नहीं करना चाहिए। किसी भी पूजा में मनोकामना की सफलता के लिए दक्षिणा अवश्य चढ़ानी चाहिए। माँ लक्ष्मी को विशेष रूप से कमल का फूल अर्पित किया जाता है। इस फूल को 5 दिनों तक जल छिड़क कर पुनः चढ़ा सकते हैं। हमेशा इस बात का ध्यान रखें कि कभी भी दीपक से दीपक नहीं जलाना चाहिए। शास्त्रों के अनुसार जो व्यक्ति दीपक से दीपक जलाते हैं वे रोगी होते हैं। घर के मंदिर में सुबह एवं शाम को दीपक अवश्य जलाएं। एक दीपक घी का और एक दीपक तेल का जलाना चाहिए। चौथा, दीपक में पुष्प उन लोगों के दीपक में भी बनता है जिनके मन में भगवान की छवि बस चुकी है। उनके मन, मंदिर और मस्तिष्क तथा उनके घर परिवार पर ईश्वर की छवि बस चुकी है। उस व्यक्ति के मन में ईश्वर की पूर्ण छवि अंकित हो चुकी है। ऐसे में यह इस बात का संकेत होता है कि आपके जीवन में कोई सकारात्मक बदलाव आने वाला है। यदि आपके साथ भी इस तरह की घटना होती है तो आप प्रसन्न हो जाएं। ईश्वर आपसे खुश हैं और आपको मनोवांछित फल प्रदान अवश्य करेंगे। आप जीवन के लिए तैयार हो जाइए। सकारात्मक ऊर्जा से आपका जीवन ओतप्रोत होने वाला है। दीपक में फूल बनना संकेत होता है कि आप भावना से भरे हुए हैं और प्रभु के गुणों का हर संभव पालन करने का प्रयास करते हैं। जिनको भगवान की कृपा प्राप्त होती है, जिन भक्तों पर भगवान या उनके इष्ट की विशेष कृपा होती है, उनके दीपक में विशेष तरह की आकृति बनती है। यह आकृतियाँ
अलग अलग दिखाई देती है। किसी के दीपक में फूल बनता है तो किसी के दीपक में दिल जैसी आकृति बनती है। कुछ लोगों के दीपक में फूल नहीं बनता है, इसका मतलब यह नहीं है कि भगवान आपसे प्रसन्न नहीं है। जो भक्त काफी समय से पूजा कर रहे हैं, जिन व्यक्तियों के दीपक में फूल नहीं बन रहा है, तो उन्हें अपनी पूजा बढ़ा देनी चाहिए। कुछ लोगों के दीपक में गणेश जी, ओम, नाग देवता और बिंदी की आकृति बनती है। किसी का पूरा फूल बनता है तो किसी की पंखुड़ी ही बन जाती है। यह संकेत है कि आप जो भगवान की सच्चे दिल से पूजा आराधना कर रहे हैं, तो भगवान आपको संकेत दे रहे हैं कि वह आपसे खुश हैं और आपकी पूजा स्वीकार हो रही है। आपकी सच्ची श्रद्धा के भाव को भगवान ने स्वीकार कर लिया है। यह इस बात का भी संकेत है कि भगवान आपकी मनोकामना जल्द ही पूरी करने वाले हैं। दीपक में फूल बनना इस बात का भी संकेत है कि भगवान आपकी बात सुन रहे हैं और वह आपके आसपास ही है। आप जिस भी भगवान की पूजा कर रहे हैं, उनके दिन पर सच्ची श्रद्धा और स्वच्छ मन से पूजा कीजिए। मंदिर की साफ सफाई कीजिए, उनको भोग लगाइए, उनको नहलाकर ताजे फूल चढ़ाइए और भगवान को मीठे का भोग जरूर लगाएं। अगर आपके दीपक में भी फूल बनता है तो आप भी सच्चे मन से भगवान की पूजा कीजिए, जिससे आपके घर में सकारात्मक ऊर्जा में वृद्धि होगी और नकारात्मक ऊर्जा समाप्त हो जाएगी। हर तरफ उजाला फैलेगा और आपके सारे काम बनेंगे। 5वां, दीपक में मोर पंख या बांसुरी बनने का अर्थ है श्री कृष्ण का आपके प्रति अपार प्रेम और आशीर्वाद। इसके अतिरिक्त इन दोनों आकृतियों का ये भी मतलब होता है कि आपको जल्द अपने शत्रुओं से छुटकारा मिल जाएगा और आपके वैवाहिक जीवन में मधुरता घुलेगी। दीपक की लौ पूर्व दिशा की ओर रखने से आयु में वृद्धि होती है। दीपक की लौ पश्चिम दिशा की ओर रखने से दुख बढ़ता है। दीपक की लौ उत्तर दिशा की ओर रखने से धन लाभ होता है। किसी शुभ कार्य से पहले दीपक जलाते समय इस मंत्र का जाप करने से शीघ्र ही सफलता मिलती है। दीपक की लौ दक्षिण दिशा की ओर रखने से हानि होती है। यह हानि किसी व्यक्ति या धन के रूप में भी हो सकती है। किसी शुभ कार्य से पहले दीपक जलाते समय इस मंत्र का जप करने से शीघ्र ही सफलता मिलती है। 6, आर्थिक लाभ के नियम पूर्वक घर के मंदिर में शुभ घी का दीपक जलाना चाहिए। शत्रु पीड़ा से राहत के लिए भैरव जी के सामने सरसों के तेल का दीपक जलाना चाहिए। भगवान सूर्य की पूजा में घी का दीपक जलाना चाहिए। शनि के लिए सरसों के तेल का दीपक जलाना चाहिए। पति की दीर्घायु के लिए गिलोय के तेल का दीपक जलाना चाहिए। राहु और केतु के लिए अलसी के तेल का दीपक जलाना चाहिए। किसी भी देवी देवता की पूजा में गाय का शुद्ध घी तथा एक फूल बत्ती या तिल के तेल का दीपक आवश्यक रूप से जलाना चाहिए। भगवती जगदम्बा दुर्गा देवी की आराधना के समय एवं माता सरस्वती की आराधना के समय तथा शिक्षा प्राप्ति के लिए 2 मुखों वाला दीपक जलाना चाहिए। भगवान गणेश की कृपा प्राप्ति के लिए 3 बत्तियों वाला घी का दीपक जलाना चाहिए। भैरव साधना के लिए सरसों के तेल का चौमुखी दीपक जलाना चाहिए। मुकदमा जीतने के लिए 5 मुखी दीपक जलाना चाहिए। भगवान कार्तिकेय की प्रसन्नता के लिए गाय के शुद्ध घी या पीली सरसों के तेल का 5 मुखी दीपक जलाना चाहिए। भगवान शिव की प्रसन्नता के लिए 8 तथा 12 मुखी दीपक पीली सरसों के तेल का दीपक जलाना चाहिए। भगवान विष्णु की प्रसन्नता के लिए 16 बत्तियों का दीपक जलाना चाहिए। लक्ष्मी जी को प्रसन्न करने के लिए घी का 7 मुखी दीपक जलाना चाहिए। भगवान विष्णु की 10 अवतार आराधना के समय 10 मुखी दीपक जलाना चाहिए। इष्ट सिद्धि तथा ज्ञान प्राप्ति के लिए
गहरा तथा गोल दीपक प्रयोग में लाना चाहिए। शत्रुनाश तथा आपत्ति निवारण के लिए मध्य में से ऊपर उठा हुआ दीपक प्रयोग में लाना चाहिए। लक्ष्मी प्राप्ति के लिए दीपक सामान्य गहरा होना चाहिए। हनुमान जी की प्रसन्नता के लिए तिकोने दीपक का प्रयोग करना चाहिए और उसमें चमेली के तेल का प्रयोग करना चाहिए। तो ये थे दीपक की लौ में बनने वाली आकृतियों के पीछे छिपे संकेत। प्रिय दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही। आशा करते हैं आपको आज की दी गई जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।